देश में अब एसआईआर के मुद्दे को लेकर सियासत गरमाने लगी है। एक तरफ वोट चोरी के आरोप, दूसरी तरफ एसआईआर स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन को लेकर घमासान तेज है। बिहार चुनाव के नतीजों के बाद पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव पर फोकस हो चुका है और एसआईआर कराने का विरोध ममता बनर्जी कर चुकी हैं और अब यूपी में अखिलेश यादव भी ममता बनर्जी के साथ खड़े नजर आ रहे हैं। उन्होंने बीजेपी और चुनाव आयोग पर मिलीभगत का आरोप लगाया। हालांकि विपक्ष के अलग अलग दल काफी वक्त से बात कहते रहे हैं कि बीजेपी और चुनाव आयोग मिलकर कुछ सांठगांठ करते हैं, तो वहीं बीजेपी के नेता बार बार ये कहते हैं कि चुनाव आयोग एक संवैधानिक संस्था है और वो आजादी के साथ अपना काम करती है। इस सब के बीच वोट चोरी और एसआईआर के मुद्दे पर कांग्रेस 14 दिसंबर को दिल्ली के रामलीला मैदान में एक बड़ी रैली करने जा रही है। इस मुद्दे पर सियासी घमासान तेज है, बार पलटवार का दौर जारी है और लगातार बयान सामने आ रहे हैं। एसआईआर पर शक शुबह काफी दिन से जताया जा रहा है। देखिए, भारत की धरती पर विदेशी आक्रमणकारी के नाम पर एक भी ईंट कहीं भी नहीं रखने दी जाएगी और जो इस प्रकार की बात कर रहे हैं वो घुसपैठियों के सब संरक्षक हैं और घुसपैठियों के खिलाफ पूरे देश में अभियान चल रहा है कि एक भी घुसपैठी भारत में नहीं रहने दिया जाएगा और उनको चुन चुन करके, उनको खोज खोज करके भारत के बाहर निकाला जाएगा। ये कल देश के माननीय गृह मंत्री श्री अमित शाह जी ने ऐलान भी कर दिया है और पूरा देश इसके लिए तैयार भी है। उत्तर प्रदेश और वेस्ट बंगाल में बड़ी तैयारी है भारतीय जनता पार्टी की और चुनाव आयोग से मिल करके है, क्योंकि चुनाव आयोग की तरफ हम देखते हैं तो हमें उम्मीद है, करते हैं कि वो निष्पक्ष होगी, वो संस्था निष्पक्ष होगी, वो हमारी किसी भी शिकायत का निराकरण करेगी। लेकिन सुनने में आ रहा है कि 2024 की हार के बाद सबसे ज्यादा भारतीय जनता पार्टी और चुनाव आयोग फोकस कर रहा है वेस्ट बंगाल पर और उत्तर प्रदेश पर। देखिए, मैं अपने गांव के बूथ का BLA 2 अभी हरियाणा प्रदेश में 20,632 बूथ है और हर बूथ पे एक BLA 2 होता है। तो बड़े दुख की बात है, कांग्रेस के पास 20,632 वर्कर ही नहीं है तो वो कहते हैं चोरी होगी। तो इसलिए जब उनके पास कार्यकर्ता नहीं है, बूथ एक होता है, एक ही बूथ की मैनेजमेंट करनी होती है, उसी तरह से सबकी करनी होती है। बूथ मैनेजमेंट कर ले, चोरी का कोई मैटर नहीं है। आज ये साबित हो गया है कि मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार मुख्य चुनाव आयुक्त ना होकर भाजपा के मुख्य पन्ना प्रमुख के रूप में काम कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी शाम दाम दंडभेद का जो प्रयोग, भ्रष्टाचार से अर्जित पैसे का दुरुपयोग, यंत्र मंत्र तंत्र का प्रयोग करके चुनाव के नतीजों को प्रभावित करना का कार्य कर रही है। देश में मैनेजमेंट से सत्ता हासिल करने का काम जो चल रहा है देश में, उससे जब जन भावनाओं से नहीं और मैनेजमेंट से सरकार बनाई जाए तो जन भावनाओं के आधार पर फैसले नहीं लिए जाते। इन बातों को लेकर कांग्रेस का हमारा ये अभियान चल रहा है। और बिहार सबसे बड़ी स्टेट है। 243 विधानसभा की सीटों में से 203 सीट NDA गठबंधन जीत के आया है और लोग बहुत एक तो आने वाली राजनीति में, चाहे बंगाल की राजनीति हो, चाहे यूपी की राजनीति हो, इंडी नाम का कोई गठबंधन होगा नहीं। राहुल गांधी जो है ये कांग्रेस का समापन करके जाएगा। हमारे नेता आदरणीय राहुल जी ने आवाज़ उठाई है हरियाणा के लोगों की, किस तरह 25 लाख वोटों की चोरी की गई, हर 8वां वोटर फर्जी डुप्लीकेट था। उसके बारे में हमारी पार्टी का फैसला था कि हरियाणा प्रदेश कांग्रेस कमेटी के नेतृत्व के अंदर हम सब पूरे ज़िलों में करेंगे। आज हमारा 8वां जिला था। पूरे हरियाणा में हम लोग कवर करके और समस्त हरियाणा के लोगों को जगाने का काम कर रहे हैं कि आप चौकीदार जैसे आवाज़ मारता है उस तरह से हम लोगों ने लोगों को जगाने का काम कर रहे हैं। हमें पूरा भरोसा है कि हरियाणा के लोग इस बात को समझेंगे और आने वाली 14 दिसंबर को दिल्ली के रामलीला मैदान में लाखों लोग इकट्ठा होकर के इस आवाज़ को ज़ोर शोर से उठाएंगे।